आप सभी का हिंदी नोट्स वर्ड में स्वागत है। मैं हूं अमित सिंगरौल और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंतर्गत एक चीज़ हम पढ़ेंगे, वो है हेर्ट्जमन विडमन नोमेनक्लेचर, है ना। ये दो वैज्ञानिक ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है, हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है उनके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल दिया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो आप ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है। कंपाउंड्स हैविंग अ डिफरेंट एटम इन रिंग अदर देन कार्बन, है ना। मतलब कार्बन के अलावा जैसे नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, तो ऐसे हेट्रो एटम्स मौजूद हो, वो क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। जैसे बेंजीन में ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ कार्बन है, तो होमोसाइक्लिक है। और यहाँ पायरॉल और पेरिडीन में देखो, एक में NH ग्रुप जुड़ा हुआ, एक में N ग्रुप, है ना। तो क्या हो गया, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। मतलब हेट्रो एटम जिसमें जुड़ा होगा वो हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। तो इन्हीं के नोमेनक्लेचर से रिलेटेड हम थोड़े से कुछ रूल पढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके इस वीडियो को बनाया हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा, रूल लगभग क्लियर हो जाएगा आपका इस छोटे से वीडियो में। ठीक है, तो जर्मन केमिस्ट दो वैज्ञानिक हैं जो हेर्ट्जमन और विडमैन, है ना। इन दोनों ने क्या किया था, सन 1887 में और 88 में नोमेनक्लेचर दिया। अब इसमें कुछ रूल्स दिए, उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बनाया है, देखिएगा। जैसे पहला रूल है, कोई भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम 3 पार्ट से बना होता है। वो जो हेट्रोसाइक्लिक है उनको 3 पार्ट से बना, प्रीफिक्स, स्टेम और सफिक्स। प्रीफिक्स सबसे पहले हेट्रोएटम, फिर रिंग साइज, फिर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, जैसे प्रीफिक्स में क्या देखो, प्रीफिक्स में इट्स डिनोट्स हेट्रोएटम। ओ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सा करेंगे, नाइट्रोजन है तो ऐसा कर देंगे, ए सल्फर है तो थाया कर देंगे, एसी है तो सेलेना कर देंगे, टी है तो टेलुरा कर देंगे, पी है तो फॉस्फा कर देंगे, एस है तो अर्सा कर देंगे, एस आई है तो सिला कर देंगे, और जी है तो जर्मा कर देंगे। ये आप इसको याद कर लीजिए। मैक्सिमम आपका याद रखिएगा ONS और P ही आएगा, है ना। मैक्सिमम आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस ही आएगा। ये हेट्रोएटम ज़्यादातर उस साइक्लिक कंपाउंड में होंगे। क्लियर है। अब दूसरा स्टेम आता है। स्टेम में क्या होगा, रिंग साइज देखेंगे, 3 मेंबर्ड है, 3 है, 4 है, 5 मेंबर्ड रिंग है, ऐसा रिंग है ना। उसके बाद सफिक्स, इट डिपेंड्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन, कि वह सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। तो सफिक्स हम उस हिसाब से जोड़ेंगे, अगर सेचुरेटेड है और अनसेचुरेटेड है उस हिसाब से हम उसको नाम लास्ट में प्रीफिक्स सफिक्स को जोड़ेंगे। क्लियर है। अब सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड क्या होता है पता है ना। सेचुरेशन, जो सेचुरेटेड कंपाउंड होगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, और अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। क्लियर है। तो चलो देखते हैं, ये एक रूल लिखा हूँ मैं, बनाया हूँ, देखिएगा। नंबर ऑफ मेंबर है 3, 4, 5, 6, 7, ये 8 तक लिखा हूँ मैं, है ना। तो स्टेम बताया गया, 3 है तो IR, 4 है तो ET, 5 OL, 6 EN, 7 EP और 8 OC, विथ N और विथआउट N, है ना। अगर N प्रेजेंट है और N नहीं है, उस हिसाब से सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड का यहाँ पे पूरा रूल दिया गया है। इस रूल को आप याद करना पड़ेगा भाई, इस रूल को आपको याद करना पड़ेगा। इस रूल से ही हम आगे जाके नामकरण करेंगे। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलो देखते हैं। जैसे रूल 2 देखो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा रहेगा, जैसे यहाँ पे मिथिल ग्रुप जुड़ा है, उसका पोजीशन कैसे करें, नामकरण कैसे करें। तो सबसे पहले अगर हेट्रोएटम वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसे पहला नंबर दो। उसके बाद वहाँ से सबसे करीबी सब्स्टिट्यूट को देखो कहाँ से करीब आ रहा है वो, है ना, लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, तो इसका नामकरण कैसा हो गया, 3 मेथिल पिरिडीन। क्या हो गया, 3 मेथिल पिरिडीन। यहाँ पे 6 मेंबर्ड था, तो यहाँ पे देख लो 6 मेंबर्ड था, तो क्या जुड़ा है यहाँ पे, है ना, INE। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यदि एक से अधिक हेट्रोएटम प्रेजेंट हो तो। अब हेट्रोएटम भी अगर एक से अधिक हो उस रिंग में, तो उस हिसाब से पहले तो हेट्रोएटम को ही तो नंबरिंग देना है, लेकिन किसको दें, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को।
यहाँ देखो सल्फर को ऑक्सीजन तो था नहीं, इसलिए सल्फर को पहला दे दिए, उसके बाद तीसरा में आया अपना नाइट्रोजन, और जो सब्स्टिट्यूट था वो चौथे नंबर पे था, तो 4-मेथिल थायाजोल, 4-मेथिल थायाजोल। अब यहाँ पे देखो थायाजोल कैसे आया, सल्फर के कारण ये हो गया थाया, और उसके बाद देख लो 5 मेंबर्ड है ना, तो OLE लगा है, वो कैसे लगा है देखो यहाँ पे, ये देखो है ना, OL है, 5 मेंबर्ड है इसलिए है, और थायाजोल इसलिए लग गया। विथ एन है कि विथाउट एन है, इसमें देख लो, इसमें चेक कर सकते हो आप, हाँ एन है, तो एन के हिसाब से यहाँ पे लगा हुआ रूल देखो, विथ एन है तो इसमें भी लगा है, कहाँ है अपना ये OLE, अनसेचुरेटेड है, है ना, ठीक है। यदि एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट होगा तो, अब सब्स्टिट्यूएंट एक से अधिक होगा तो नंबरिंग अल्फ़ाबेट रूप में होगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट मतलब अपना वही कौन पहले आता है, तो पहले तो हेटेरोएटम नाइट्रोजन को पहला दे देंगे, फिर ये दूसरा मेथिल, फिर तीसरा, ये चौथे में क्या है हमारा एथिल। अब नामकरण जब लिखोगे ना, तब लिखने के टाइम बस आप क्या करना है आपको, जो पहले किसको लिखे, अब मेथिल को लिखे कि एथिल को लिखे, तो मेथिल से पहले क्या आता है, एम से पहले ई आता है, इसलिए 4 एथिल 2 मेथिल पिरिडीन। अभी पिरिडीन कैसे हुआ आप फिर से देख लीजिएगा रूल से, है ना, INE जुड़ा है सफिक्स में, क्लियर है। रूल नंबर 3, यदि हेट्रोसाइक्लिक रिंग में एक से अधिक सेम हेट्रोएटम प्रेजेंट हो, अब एक से अधिक जैसे ऑक्सा 2 हो तो क्या यूज करते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव यूज़ करते हैं, जैसे डाया 2 हो तो डाया, 3 है तो ट्राया, 4 है तो टेट्रा, है ना, तो इस तरह यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिया हूँ मैं, जैसे 2 ऑक्सीजन है तो 1 2 नंबरिंग तो देना पड़ेगा, 1 2 डाइऑक्सीजन, यहाँ पे देखो 1 2 डाइऑक्सिलेन, 6 मेंबर्ड है उस हिसाब से यहाँ पे नामकरण ANE हुआ है, और 5 मेंबर्ड है इसलिए यहाँ पे OLANE जुड़ा हुआ है। यहाँ फिर से रूल से उस डब्बे में जो बना है रूल लिखा हूँ, अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड जो सफिक्स जोड़ना है साइक्लिक रिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से यहाँ पे नामकरण हुआ है, क्लियर है। यदि रिंग में 2 डिफरेंट हेट्रोएटम हो तो सबसे पहले तो आपको पता ही ऑक्सीजन को देना है, फिर सल्फर को, तो फर्स्ट सेकंड, अब दोनों का नाम लेना है, पहले O है तो ऑक्सा, फिर सल्फर है तो थाया, और 5 मेंबर्ड है इसलिए ऑक्सीलेन, थायोक्सोलेन, है ना, OLANE जुड़ गया, क्लियर है। तो ये सभी रूल इजी है, रूल को आप अच्छे से याद कीजिए, जो मैं डब्बा बनाया हूँ रूल नंबर 2 में वहाँ। रूल 4 में देखो, रिंग में प्रेजेंट हाइड्रोजन एटम को इटैलिक अल्फाबेट द्वारा शो करते हैं। इटैलिक अल्फाबेट मतलब यहाँ देखो 2H 1H जो लिखा हूँ वही है, क्लियर है। तो इस तरह से शॉर्ट में इसका हम नामकरण कर सकते हैं, किसका, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।